नमस्कार दोस्तों। RO के लिए अभी सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं। आप मान के चलो कि 30 दिन अगले महीने में और 20 दिन इधर के आसपास, तो करीबन 50 दिन का समय है। और 50 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारी तैयारी जो है वो और मजबूत हो जाए। तो आप इस बात को समझो कि अब नया पढ़ने का तो हमारे पास स्पेस नहीं है। हम नया तो कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, हमने जितना कुछ पढ़ा है उसको बैठ के रिवाइज़ कर सकते हैं। अब रिवाइज़ करने के दो तरीके हैं कि या तो अपने नोट्स उठाइए और पन्ना पलटते हुए चले जाइए, अंडरलाइन करते हुए चले जाइए। दूसरा तरीका हमारे पास में रिवाइज़ करने का ये है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हुए पढ़िए। जैसे मान लीजिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप मॉक टेस्ट देखो। इस समय मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, ना केवल उत्कर्ष बल्कि उत्कर्ष के अलावा ऐसे कई सारी कोचिंग संस्थान हैं वो अपने मार्केट के अंदर लॉन्च कर चुके हैं अपना हैं, और उन सब का मार्केट के अंदर अपना टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई है। तो क्या करो कि उस टेस्ट सीरीज़ को उठा लो मार्केट से, या आपको यहाँ से लेना यहाँ से लो, या जहाँ से भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हो, आपकी जो भी इच्छा हो। तो मैंने कहा कि आप मॉक टेस्ट उठा लो और आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। तो जैसे मान लो कि आपने हड़प्पा को रिवाइज़ किया। मैंने क्या किया, मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को बैठकर रिवाइज़ किया। अब जब मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को बैठ के रिवाइज़ किया, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में क्या हुआ, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में रिवाइज़ करने के बाद में एक बार उससे संबंधित हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या आए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अब कौन से क्वेश्चन पेपर, तो स्टेट पीएससी का मतलब है कि उत्तर प्रदेश आयोग ने, जो स्टेट पीएससी हमारा आयोग है, उसने जितने भी पेपर करवाए हैं यूपीपीसीएस के अभी 15-20 सालों में, वो सब सॉल्व करते जाइए। उसमें हड़प्पा से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं उसको देखिए। इसके लिए घटना चक्र भी अच्छा विकल्प है, लेकिन घटना चक्र की समस्या ये है कि घटना चक्र के अंदर मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे क्वेश्चन को उन्होंने जगह दी नहीं है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को हटा दिया है। तो आप घटना चक्र के अलावा कोई भी ऐसी और भी पब्लिकेशन देख सकते हो जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज अलग अलग किया हो, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, जब आप मॉक देखोगे तो मॉक के अंदर आप देखोगे कि हड़प्पा के कौन कौन से क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो। अब सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपने डायरेक्ट टिक कर लिया। जब आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद में आपको लगा कि 10 ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने मेरे नोट्स के अंदर नहीं थी। अब मैं 10 ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे नोट्स में नहीं थी, तो आपने क्या किया, उस 10 इन्फॉर्मेशन को एक सफ़ेद पन्ने पे लिख लिया, और जहाँ पे आपने अपने हड़प्पा के नोट्स बनाए थे वहीं पर जाके आपने स्टेपल कर दिए। इसका फ़ायदा क्या मिला कि अभी आपने हड़प्पा पढ़ के रिवाइज़ करके फाइनलाइज़ कर दिया, लेकिन आपको ये बात पता है कि अगली बार आप फिर करीबन 10-15 दिन के बाद फिर, या 20 दिन के बाद फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर हड़प्पा की तरफ वापस आओगे एक बार फटाफट रिवाइज़ करने के लिए। लेकिन जब अगली बार फटाफट रिवाइज़ करने के लिए आओगे तो आप देखोगे कि जब आप दोबारा हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे होगे, अपने नोट्स खंगाल रहे होगे, तो वहीं पर एक सफ़ेद पन्ना चिपका होगा, और जहाँ पर सफ़ेद पन्ना चिपका होगा तो उसी सफ़ेद पन्ने पे 10 ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉक लगा के अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा की थी वहाँ पर आपको लिखी मिल गई। तो आपकी सरसरी नज़र पड़ गई, और जब सरसरी नज़र पड़ गई तो वो जो फैक्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके न केवल चैप्टर के साथ जुड़ गई, बल्कि अब आपका जो कंटेंट है वो क्या हो गया, इनरिच हो गया, बढ़िया हो गया। समझ में आ रहा है? जब आपके पास में टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई, या फिर आपने कोई यूट्यूब क्लास किया, वहाँ भी हमको लगा कि 10-12 इन्फॉर्मेशन है, हमने 10-12 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और ऐड कर दी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इसको इसी नोट्स पे काम करिए, इसी को बैठ के रिवाइज़ करिए, मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकॉनमी है, करंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, आपको सबको बराबर वेटेज देना है। साइंस है, सबको बराबर वेटेज देना है। आप ये गलती मत कीजिएगा कि जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन चूँकि कई सालों से मैं दूर हो गया हूँ
कंपटीशन से, तो मेरा साइंस है, मेरा ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकॉनमी है, पता तो है लेकिन इतना नहीं पता कि मैं एग्ज़ाम में बैठ सकूं, मैं बाहर हो चुका हूं। लेकिन आप ये गलती मत कीजिए, आप जितना समय बांट लीजिए कि हिस्ट्री को भी देना है, ज्योग्राफी को भी देना है, पॉलिटी को भी देना है समय, साइंस को भी देना है, हिंदी को भी देना है और करंट अफेयर को भी समय देना है। तो इस बात को आप थोड़ा देखिए कि हमें अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसको अब बराबर टाइम देना है। ये नहीं करना कि हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री मज़ा आ रहा है तो आपने हिस्ट्री में अपनी जो है पूरा समय लगा दिया, या पॉलिटी हमको आता है तो पॉलिटी में ही पूरा समय लगा दिया, या ज्योग्राफी आता है तो ज्योग्राफी में ही पूरा समय लगा दिया। कृपा करके ये मत कीजिएगा, क्योंकि आप केवल इसके भरोसे सेलेक्ट नहीं हो सकते, या आप केवल इसके भरोसे सेलेक्ट नहीं हो सकते, या फिर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भरोसे सेलेक्ट नहीं हो सकते। आप सेलेक्ट होगे इन सब के भरोसे। तो चूँकि आप इन सब का योगदान आपके सिलेक्शन में है तो आपको सबको वेटेज देना पड़ेगा। और कृपा करके ये मत सोचिएगा कि ये हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है। मैं हिस्ट्री का हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मुझसे बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते तो क्या एंशिएंट से क्वेश्चन नहीं आते? अरे सर बहुत कम आते हैं, 3 ही 4 क्वेश्चन तो आते हैं, 15 में से 3-4 क्वेश्चन आते हो जाएंगे सर। अब 3-4 क्वेश्चन आप इस समझ रहे हो कि 3-4 क्वेश्चन ये हैं, 2 क्वेश्चन ये हैं, मिडिवल से 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आ गए, बाकी क्वेश्चन मॉडर्न से आ गए। तो क्या वो 6 क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है? अगर 15 में से 6 क्वेश्चन ना कर पाओ तो बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। आपको 15 में से ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। कृपा करके आप सभी सेगमेंट को एक बार ध्यान से देखिए, मन से निकाल दीजिए कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है, आपको एंशिएंट भी पढ़नी है, मेडिवल भी पढ़नी है, मॉडर्न भी पढ़नी है। उसके जो टॉपिक्स हैं उस पर नज़र बना के रखनी है, क्योंकि आप किसी एक टॉपिक को जगह दोगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे मान लीजिए जैसे आपने पॉलिटी को जगह दिया, तो जैसे पॉलिटी सिर्फ पढ़ने सेलेक्ट नहीं हो सकते, वैसे हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी, जैसे आप वेटेज देते हो तो हिस्ट्री के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर जो बाकी अन्य सेगमेंट होते हैं एक ही सब्जेक्ट के अंदर, आप उसको भी नज़र बना के रखिए। और पढ़ते समय इस बात को देखिए कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, यहाँ मॉक को हटा दीजिए। अब यहाँ मैं केवल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जब हड़प्पा पे आयोग ने सवाल बनाए तो आयोग क्या जानना चाह रहा है? क्या पिछले 2-3 सालों में आयोग ने हड़प्पा पे या बुद्ध के ऊपर या महावीर स्वामी के ऊपर या महाजनपद के ऊपर या गवर्नर जनरल के ऊपर 1857 के विद्रोह के ऊपर सवाल अगर पूछा है तो उसका पूछने का तरीका क्या है? क्या वो तथ्यात्मक पूछ रहा है, क्या वो कॉन्सेप्ट को पूछ रहा है, या दोनों को मिला के पूछ रहा है? तो थोड़ा अप्रोच उसको भी देखिएगा। सिर्फ पन्ने खोल के रिवाइज़ करने बैठ जाइए, ऐसा मत कीजिएगा। और हाँ, अगर पढ़ते समय आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमसे मिस हो गया है, कोई टॉपिक हमसे मिस हो गया है और कोई टॉपिक हमसे कमज़ोर रह गया है, वीक रह गया है, क्योंकि नया पढ़ने का तो स्पेस नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अब नया पढ़ने का स्पेस बहुत नहीं बचा है। 50 दिन में कोई बहुत चमत्कार नहीं हो सकता है कि हाँ कर सकते हो, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन हाँ, अब मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनके कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं, ठीक है? तो जो टॉपिक्स वीक है थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लीजिए। जो टॉपिक्स वीक हैं थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लीजिए। कि ध्यान उसको कम मत करके मत आकी कि हमको आते ही नहीं तो मैं उसको ट्राई नहीं करूँगा। थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ तो आपको नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन जो आपका वीक पोर्शन है अगर आपने थोड़ा उस पर भी काम कर लिया तो आपके नंबर उठने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये मान के चलिए कि जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट हर एक बच्चे का अच्छा नहीं होता। किसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसका साइंस बेकार है। किसी का साइंस, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स अच्छा है तो उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी ख़राब है या पॉलिटी ख़राब है। तो वो सबके साथ रहता है। और किसी का ये सब कुछ सही है तो उसका कहाँ अटक जाएगा मामला? करंट अफेयर में अटक जाएगा। जो पुराने हो चुके हैं, वो कई सालों से लगे हुए हैं, वो सब इस मामले में काफ़ी होशियार हैं। वो एक चीज़ में मात खाते हैं, उनका रीजनिंग, मैथमेटिक्स बेकार रहता है। मैं आपको एक धारा बता रहा हूँ, सामान्यता किसी का अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर आपको खूब जल्दी सेलेक्ट कर दे, मैं चाहता हूँ।
लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जो जीएस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनका गणित और थोड़ा सा रीजनिंग कमज़ोर होता है। तो हर व्यक्ति की अपनी कमियां हैं, अगर उस कमी पे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आपके सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। पूरे मनोयोग से, पूरी मन से अगले 50 दिन आपके जो कमियां हैं उस पर काम कर लीजिए। कहीं कोई चीज़ लगती है कि हमें पढ़ लेना चाहिए अतिरिक्त, तो अतिरिक्त थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अपने करंट अफेयर्स पे ध्यान दे लीजिए, अच्छे से बैठ के रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने का तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक है। आप मॉक कहीं का भी ले सकते हैं, कैसे भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप एक समग्र रूप से अपने चीज़ों को करिए। आपने अगर अच्छे से तैयारी की है तो आप ज़रूर सेलेक्ट होगे। बाबू एक स्ट्रक्चर होता है, समझ लो, एक स्ट्रक्चर है, ये पैमाना है, इस पैमाने पे फिट होना है। इस पैमाने में अगर तुम 21 साल में सेलेक्ट हो जाओगे, इस 21 साल में तुम फिट हो जाओगे तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। और इस पैमाने पे अगर तुम्हें 40 साल लग गया फिट होने में, तुम 40 में सेलेक्ट होगे। लेकिन बाबू बस तुम मेहनत सही से करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, बट तरीके से मेहनत करो कि हम पढ़े नहीं। हम ध्यान में रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या पूछा है। हम ध्यान में रखें कि जो आसपास के हमारे पास में मॉक है, मॉक बनाने में बहुत समय लगता है। मॉक बनाने वाला भी सोचता है कि हम सामने वाले से क्या पूछें, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी अगर आपको लगे कि मॉक बनाना आसान है तो महज एक काम करिएगा, किसी एक विषय को उठा लीजिएगा और अपने मन से देख के नहीं, अपने मन से 50 क्वेश्चन बनाइएगा, 100 क्वेश्चन बनाइएगा, उसका फ्रेमिंग, उसके ऑप्शंस बनाइएगा, उसके आंसर बनाइएगा, उसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। आपको तब समझ में आएगा कि मॉक बनाने में कितना मेहनत लगता है। फिर आपको समझ में आएगा कि मॉक सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी के माइंडसेट को उस विषय के हिसाब से देख रहे हो, कितना मेहनत से उसने बनाया है और आप उसने मेहनत को अपने समझा और आप बना रहे हो। आपकी क्षमता बढ़ जाएगी पढ़ने की। और फिर आपको कोई अतिरिक्त बात मिलती है तो सफ़ेद पन्ने पे जैसे मैंने बताया उसको नोट ज़रूर कीजिएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि पढ़ते चलेगा, टिक करते चलेगा। अगर आपने उसको नोट नहीं किया सफ़ेद पन्ने पे और स्टेपल नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। स्टेपल ज़रूर कीजिएगा। मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो लगातार मेंस दे रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं, है ना, वो लगातार मेंस दे रहे हैं। इस बार भी उनका उम्मीद है कि आरओ का प्रीलिम्स, इस बार आरओ का हो ही जाना, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे इस बात में कोई संशय नहीं है कि उनका होगा नहीं, उनका इस बार हो ही जाएगा। बहुत मेहनत, बहुत 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 मेहनत करता है वो आदमी। बट उसके नोट्स पता है कैसे हैं? ऐसे ही हैं। उसके नोट्स पे जाके देखिएगा, नोट्स में उसकी कॉपी बताएं मैं कैसी है। एक ऐसी कॉपी है मित्र, उसमें यहाँ पे लकीर खींची है, यहाँ पे लकीर खींची है। अब यहाँ पे जो स्पेस है ना, तो कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन मिलती है तो यहाँ पे वो नोट कर लेता है, यहाँ वो आदमी नोट कर लेता है। और उसके कॉपी के ऊपर क्या है, सफ़ेद पंच लिखे हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही नोट्स बनाइए, ऐसे नोट्स बनाइए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उस नोट्स का बेहतर यूटिलाइजेशन कर पाएँ। एंड मौके पे आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक, वो सब नहीं खंगालोगे। एंड मौके पे जब एग्जामिनेशन से 10-12 दिन बचे होंगे तो आप केवल अपने नोट्स के पन्ने पलट रहे होगे और जो उस समय दिख जाएगा वही आपके एग्जामिनेशन हॉल तक जाएगा। आपको ये स्ट्रैटेजी शायद कहीं कारगर लगे तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, नहीं कारगर लगे तो कोई बात नहीं। बट अगर कहीं कारगर लगे, 1% भी, मेरी एक बात भी आपके लिए अगर उपयोगी हो तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। एक दोस्त के नाते कि मैं आपको जो सजेशन दे सकता था मैंने आपको सजेशन दिया है, ठीक है। और उत्कर्ष क्लासेस के अंदर आपको बहुत सारे इस समय कोर्सेज चल रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय हमारे यहाँ 8 जून तक हमारा एक ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र ये है कि हमारे जो उत्कर्ष के बैचेस हैं यूपीपीसीएस के, हमारे स्टेट पीएससी के, है ना, उसमें 90% तक का डिस्काउंट है। और साथ ही साथ हमारे जो कोर्सेज़ हैं उस पर 3 महीने की एक्स्ट्रा आपको समय मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और साथ ही साथ हमारे जो प्राइम कोर्सेज़ हैं उन प्राइम कोर्सेज़ पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो कृपा करके अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत मजबूत बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने में चूकिएगा मत। बहुत समय के बाद आपका मौका है आरओ बनने का, तो आप आरओ अच्छे से तैयारी करिए। या ईश्वर आपने जो भी अपने लक्ष्य तय किए हैं, आपको ईश्वर आपको उस मंजिल तक पहुंचने में, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में खूब मदद करे। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपके लिए कुछ उपयोगी साबित हुई होंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।